सागर में खड़ी नमाज मेरी किबला काबा शब रात मेरी तो हमारा खतरनाक है साहब जी, और हमारी जिंदगी। तकदीर लिखने वाले ने जो लिख दिया है वो अटल है, हम तो बस वसीला हैं। मुल्क संवारने वाले माल तो खा गए, गुर्बत वहीं खड़ी है। भाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे जाने दे। सब कुछ छोड़ो, की बातें। हेलो, यस, आई स्पीक ज़ारा। Sure, hold on for a second. हेलो भाभी जी, मुझे हेलो हेलो, ऊंचा बोलो प्लीज। मैं घर से भाग के आई हूँ भाभी जी, वहाँ मेरी जान और मेरी इज्जत को खतरा है। वो भाभी जी, वहाँ जी मेरा कोई पीछा कर रहा है। आप किसी को बोले कि मुझे पाकिस्तान का टिकट दिलवा दे, मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। क्या हसन कहाँ है? ना जी भाभी जी, आप उनको ना बताइएगा। मैं क्या करूं भाभी जी, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती। देखो मुझे आवाज नहीं आ रही, प्लीज ऊंचा बोलो। मैं वहाँ भाभी जी इंतजार कर रही हूँ, आप वहाँ उनको भेज दे, मुझे वापस भिजवा दे, मुझे नहीं रहना। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं माइक को कहती हूँ तुम्हें वहाँ से पिक करे, वहाँ से हिलना मत। जी भाभी जी। Zara, हाँ your phone. हाँ, माइक होगा। हेलो माइक, लिसन टू मी। Listen, you have to do me a favor. You remember that girl Paro? She just called me. I don't know what's wrong with her. She's in some kind of a problem. She's waiting outside Hani Apartments. Go pick her up. Yeah, and bring her to me immediately, please, huh? I don't know. There's some kind of problem. Yeah, all right. Thank you. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी घर से निकलने की? चलो घर। पानी के लिए तरसोगी तुम घर घर ही लेके जा रहा हूँ तुमको। चलो इधर। चुप। इधर आओ। रोना बंद करो अपने।
बंद करो रोना अपना। जाओ मुंह धो के आओ, जाओ। तुम्हें घर जाना है ना? रोना बंद करो। मैं तुम्हारी ज़ारा से बात करा रहा हूं, रोना बंद करो। हेलो, हाँ, ईशा से बात कराना। मैंने अभी कॉल करनी, बाद में कर लेना। पारो ने बात करनी। पारो, जी भाभी जी। तुम तो अभी स्टेशन पर थी। नहीं भाभी जी, मैं तो घर में सो रही थी। तुम अगर घर पे हो तो स्टेशन पे कौन था? मैं क्या जानूं भाभी जी। वो भाभी जी ईशा से बात करवा दे। सागर में खड़ी नमाज़ किबला शब रात मेरी मुझे निकालने का। चुप कर। लड़की के माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी। ये बात शरीयत के मौलवी साहब, आप इन बातों को रहने दें प्लीज। ये भाग जाए, किसी कोठे पे बैठ जाए, वो ठीक है। ये बातें आप टेलीविजन पे कीजिएगा। निकाह पढ़वाइए प्लीज। ये कबूल है जी, कबूल है, कबूल है। उठा रहा जबरदस्ती लगवाने के मैं नहीं लगाऊंगी। हेलो, आई स्पीक ज़ारा। खुदा बाकी है, वो बाकी रहेगा। वही साकी है, वही साकी रहेगा। मैं इनको नहीं जानता जनाब। तुमने कोई वीडियो बनाई थी? और नहीं जनाब, मैं मीडिया का आदमी नहीं हूँ। मैं तो एक दुकानदार हूँ और अपनी दुकान चलाता हूँ बस। बरखुरदार, याद करो, तुम मेरे साथ गोदाम में गए थे, तुमने वीडियो बनाई थी। जी हजूर, मैं आपको जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, तो फिर मैं आपके साथ वहां कैसे जा सकता था? मैं नहीं जानता सर इन्हें। इस पे साइन करो। अच्छा नहीं कर रहे, तुमने खुदा को मुंह दिखाना है।
बहुत बड़ा झूठ बोला है तुमने, बहुत बड़ा झूठ बोला। आपने बुलाया? ना भी बोला हूं तो आ जाया करो। देखो ये देखो, मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवाया है। जानती हो ना बैंक अकाउंट क्या होता है? पारो, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं। तो इतनी नफरत से क्यों देख रही हो? कोई काम था? हमेशा बुलाया तो नहीं जाता ना। ज़ारा काम बताती थी, तब काम पूछती हूँ। अब्बा जी से बात करनी है। हेलो भाभी, हसन बात कर रहा हूँ जी। वो मास्टर जी से बात करा दे, पारो बात करेगी। हेलो अप्पा जी, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ, महफूज हूँ, खुश हूँ। फोन काट दिया। हो गई बात, और बात करने के लिए मेरे पास है भी क्यों? मेरा रब मुझे माफ नहीं करेगा। खुदा बाकी है, वो बाकी सुन किया। माफ कर दो पारो। वही साकी, वही साकी
बाकी रहेगा। हर आदमी में जानवर होता है, पता नहीं कब बाहर निकल आए, फिर उम्र भर की कमाई हासिल कर जाए। मेरे पास कुछ भी नहीं है पारो, कुछ भी नहीं। नींद नहीं आती मुझे पारो। मेरे को ना मुझे सोने नहीं देता। मुझे सुला दो खुदा के लिए। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, बुरा नहीं हूं। हर रोज मैं अपने अंदर की बुराई से लड़ता हूं। रोज हार जाता हूं मैं। Not a bad man. Every time. बताओ मैं आती नहीं हूं मैं। मुझे माफ कर दो। कौन हो तुम लोग? दे दी ना गवाही मैंने मास्टर साहब के खिलाफ। अब मेरा पीछा छोड़ दो बस। मैं उनका बेटा हूं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्या करता और? उन लोगों ने मेरा कैमरा तोड़ दिया था, मेरी टेप्स तोड़ दी थी, कोई सबूत नहीं था मेरे पास। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे था, अगर ये कवरेज पूरी हो जाती मेरे भाई तो मेरी नौकरी पक्की हो जानी थी। मैं एक बंदा हूं घर में कमाने वाला और चार जवान बने घर में। तुम यही कहते थे कि तुम मेरे बाप को जानते हो। तो क्या हो जाता फिर? कोई फायदा नहीं होना था, ना मेरे पास कोई सबूत था और ना ही मेरे में हिम्मत है। तो बस मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे।
रशीद, वे रशीद, क्या हुआ? तेरे अब्बा अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं माँ। हैं? वे दस ना क्या हुआ? हैं? बता ना। अस्पताल में अब्बा जी को फॉलेज हो गया। क्या? फॉलेज? उन लोगों ने अब्बा जी को इतना मारा कि वो, ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ। ना मैं उनको बताता ना वो। रशीद पुत्र, मुझे उनके पास ले चल। चल ना जल्दी से। माँ, उनकी जमानत के लिए 25 लाख की जरूरत है। 25 लाख? एक बीमार आदमी का जुर्म भी साबित नहीं हुआ। मैं कोर्ट जाऊंगी। कुछ नहीं होने वाला माँ। तू भी उनकी तरह अवलाद में बंद होगी। यहाँ इंसाफ या तो पैसे से मिलता है या तो ताकत से। रशीद पुत्र, उनको घर ले आ। कहीं अस्पताल में उनको मार ना दे। तू मुझे उनसे मिलवा दे। उनसे मिलवा दे मुझे। ठीक है माँ, 9 बजे का टाइम है। बस तू दुआ कर। रब्बा खैर करे। कहाँ से लाऊं मैं 25 लाख? कहाँ से लाऊं मैं? थैंक यू। बड़ा दिल कर रहा था कॉफी का। Very nice. What's wrong? Tell me. मेरी माँ समझती है कि मेरी मंगेतर मेरे काबिल नहीं है। उसका पता भी तो नहीं है कहाँ उठा के फेंक दिया उसे। तो आमिर, हो सकता है वो ठीक ही समझ रही हो। आई मीन के वो बेचारी एक गांव की सीधी सादी लड़की, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतना एक्सपोजर है तुम्हारा, वो बेचारी तो गाड़ी तक नहीं चला सकती होगी। गाड़ी तो सिर्फ प्यार से ही चलती है, बाकी तो सिर्फ स्पेयर व्हील्स होते हैं। You know, she's so original. सोच लो, हर वक्त पंजाबी बोलती होगी। How do you know that? I know that. ऐसी एक लड़की हमारे घर में भी है। उसमें जो बात है वो औरों में नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर देती है। और यहाँ पे लोग सिंपल सी बात को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि बच्चे घर से बाहर आते जाते रहते हैं और स्ट्रेंजर्स से ये सवाल पूछते हैं कि हम घर कब जाएंगे। मॉडर्न लड़कियों का यही डिलेमा है, क्योंकि घर की बात घर में नहीं रहती, बाजार में आ जाती है।
पारो, इसे सुन लो। जी। इसमें अभी तक शराब की बू आ रही है। लेकिन मैंने धोया था इसे। बहस ना करो, जुबान ना चलाओ। जी। हेलो जी, फोन है तुम्हारा। हेलो जी अम्मा। क्या क्या बताओ बेटा, 2 दिन पहले ना तेरे अब्बा को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। बड़ा तशद्दुद कर रहे हैं वो। पुलिस? क्यों? क्या बताऊं, वो कमीना मोहम्मद हुसैन है ना, जी अम्मा, मैं बोल दूंगी। वो प्लीज मेरे अब्बा जी को पकड़ के ले गई। वो मोहम्मद हुसैन ने उन्हें फंसाया है और वो जमानत के लिए 25 लाख मांग रहे। आप तो जानते हैं हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं, और वो जो जमीन भी कब्जे में। आप मेरे अब्बा जी को बचा ले, मेरे अब्बा जी को बचा ले, मेरे अब्बा जी को बचा ले। धक्के दिए थे मुझे, मेरे मुंह पे थूका था। आप मेरे अब्बा जी को बचा ले, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलाम बन के रहूंगी, आपके इशारे पे नाचूंगी। जबान बंद रखोगी तुम। मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं। सर नहीं उठाना मेरे सामने। कभी नहीं उठाऊं। मैं जैसे जैसे कहूं वैसे वैसा करोगी। तुम सिर्फ मेरी गुलाम हो। नहीं चाहिए मुझे बीवी। देख लिया मैंने बीवी को। तुम क्या हो मेरी? गुलाम। ये मेरी मर्जी है मैं तुम्हें रानी बनाऊं या नौकरानी। तुम अपने आप को कुछ नहीं समझोगे। फोन के पास मत जाना। तुम्हारे लिए फोन बंद है।
हेलो। जी मैंने ज़मानत का इंतज़ाम कर दिया। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस दुआ में शामिल रखिएगा। पारो कहाँ है? पारो को मैंने अपनी भाभी के घर छोड़ दिया है। दरअसल मैं उसको अकेला छोड़ता नहीं हूँ, बस ज़ारा आने ही वाली है। वो मैंने आपसे एक ज़रूरी बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो। नहीं अब ऐसा नहीं होगा। मैं रशीद को भेजती हूँ पैसे लेने के लिए। जो कच्चे घड़े सवार हुआ, बस उसका बेड़ा पार हुआ। जो कच्चे घड़े सवार हुआ, बस उसका बेड़ा पार हुआ। पंजी लाख भाभी, इतना बड़ा एहसान और कैसे चुकाओगी? कैसे? देखो हूँ तो मैं छोटी पर अक्ल बड़ी रखती हूँ। मैं तो कहती हूँ पारो को वापस बुला लो। अल्लाह का नाम लेते हो? एक अकेली लड़की को देख के उसके साथ जबरदस्ती की और अल्लाह का नाम लेते हो? और मैं अगर अल्लाह को ना मानता होता ना, अब तक तुझे धक्के मारकर घर से निकाल चुका होता। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात